हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बीए एजुकेशन चैनल पर। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आइए, आज हम आपको लेकर आए हैं बीए थर्ड सेमेस्टर सोशलॉजी, यानी कि समाजशास्त्र। देखते हैं, आइए हम आपको लेकर आए हैं महासंग्राम वीडियो। आपको इससे बहुत ही हेल्प मिलेगी। अगर आप परीक्षा में से एक दो बार वीडियो को देख लोगे तो बहुत ही अच्छे स्कोर करके आओगे आप। तो आइए देखते हैं, हम चलते हैं प्रश्नों की ओर, किस प्रकार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, कृषक आंदोलन। अंग्रेजों के शासनकाल में भारतीय कृषि व्यवस्था में व्यापक परिवर्तन किए जाने के कारण कृषि क्षेत्र में हलचल पैदा हुई और भारतीय किसान आर्थिक आधार पर कमजोर होते चले गए। अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के किसान लगान की ऊंची दरों, जमींदारों क्षेत्रों में प्रथा, बेरोजगारी, कठोरता, अनेक नियमों के विरुद्ध बेदखली से परेशान होने के कारण कृषक आंदोलन सक्रिय होता गया। किसान महाजनों की बहुत ऊंची दरों पर ऋण लेने के लिए विवश हुए और कालांतर में इसका प्रभाव किसानों की बढ़ती हुई गरीबी के रूप में उजागर हुआ। प्रारंभिक कृषक आंदोलनों की नील आंदोलन, जो बंगाल में 1859 से 60 ईस्वी में सक्रिय हुआ था। 20वीं शताब्दी के कृषक आंदोलन 19वीं शताब्दी के कृषक आंदोलनों की तुलना में अधिक व्यापक, प्रभावी, संगठित और सफल था। आइए देखते हैं। क्वेश्चन देख लिया होगा आपने, बहुत ही सरल भाषा में क्वेश्चन लेकर आए हैं हम आपके लिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्रमिक आंदोलन। कारखाना अधिनियम के अंतर्गत कार्यों को घंटों का पालन, कारखाने के अंदर काम करने की दशाओं में आवश्यक सुधार, औद्योगिक विवाद के दौरान सामूहिक सौदेबाजी की व्यवस्था, तालाबंदी का विरोध तथा आवश्यकता अनुसार हड़ताल की चेतावनी, बाहरी कार्यों के अंतर्गत श्रमिकों के उचित रहन सहन की व्यवस्था, श्रमिकों के आश्रितों के लिए उचित शिक्षा की व्यवस्था आदि श्रम आंदोलनों के लिए कारखानों के अंदर, कारखाने के बाहर जिन जिन आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए, यदि ऐसा नहीं होता है तो श्रमिक आंदोलन के लिए बाध्य होता है। तो श्रमिकों के लिए जो कारखाने हैं, बड़े बड़े कारखाने हैं, उनमें अगर श्रमिकों को रहना सहना या खाना पीना अच्छे तरह से ना मिले तो श्रमिक हड़ताल पर बैठ जाते हैं और कहते हैं कि हमें अपना हक चाहिए, जो कि हमें आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बाध्य किया जा रहा है। तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं, दलितों से आप क्या समझते हैं। दलितों से आप क्या समझते हैं। 80% दलितों को विभिन्न नियोक्ताओं का सामना करना पड़ रहा है, जिनमें उनका जीवन नरकमय हो जाता है। वे जीवित रहते हुए भी मृतक के समान। जहाँ स्वर्ण दलितों ने अपने को बचाते हैं, वहीं पर दलित भी परंपरागत विचारधारा के इस कारण बात का प्रयत्न करते हैं कि कहीं उन्हें किसी स्वर्ण को धार्मिक कृत्यों के संपादन का कोई व्यवधान न उत्पन्न हो जाए। उसे अस्पृश्य जातियां भी कहा जाता है। अनेक विद्वानों ने अपने मत अनुसार अस्पृश्यता पर अनेक परिभाषाएं दी हैं। तो डॉक्टर D.N. मजूमदार के अनुसार अस्पृश्यता जातियां वे हैं जो विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक नियोक्ताओं से पीड़ित हैं, जिनमें से बहुत सी नियोक्ताएं उच्च जातियों द्वारा परंपरागत रूप से निर्धारित और सामाजिक रूप से लागू की गई हैं। तो आइए अगले विद्वान ने क्या कहा है। डॉक्टर A.K.N. शर्मा के अनुसार अस्पृश्यता जातियां वे हैं जिनके स्पर्श से एक व्यक्ति अपवित्र हो जाए और उसे पवित्र होने के लिए कुछ कृत्य करने पड़ते हैं। क्वेश्चन 3, दलित आंदोलन क्या है। दलित आंदोलन का अर्थ है कि सभी प्रकार के सभी अपने भेदभाव के विरुद्ध और अपने अधिकारों की रक्षा के लिए दलितों द्वारा विरोध प्रदर्शन। आज भारतवर्ष में दलितों आंदोलन गांव कस्बों से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक हो रहा है। अंग्रेजों के शासन में भी दलितों के समर्थन में प्रांतीय और राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन हुए। राष्ट्रीय स्तर पर महात्मा गांधी तथा अम्बेडकर ने दलितों की आवाज़ को उठाया। प्रांतीय स्तरों पर भी अनेक नेता द्वारा और भी सवाल उठाए गए, जो कि दलितों द्वारा किसी भी चीज़ को छूने से वो पवित्र हो जाती है। दलितों को दबाया जा रहा है, बहुत ज़्यादा ही अत्याचार करते हैं लोग उन पर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। महिला आंदोलन। 19वीं सदी के आरंभ में ही महिलाओं की स्थिति और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए समाज सुधारकों ने अपने अपने ढंग से कार्यक्रम बनाकर उनकी दशा में
सुधार के लिए प्रयास किया गया। महिला आंदोलन में पुरुषों का भी योगदान रहा है। कुछ अग्रणी महिलाओं ने स्वतः अपने प्रयासों से महिलाओं की समस्याओं के समाधान के लिए प्रयास किए हैं। अनेक संगठनों जैसे ब्रह्मा समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, एनी बेसेंट, थियोसॉफियोलॉजिकल सोसाइटी आदि का सहयोग महिलाओं आंदोलन में रहा है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी महिलाओं के मूल्य वृद्धि के खिलाफ तेलंगाना राज्य के निर्माण के लिए बाध्य हो गया। आंदोलन चिपको आंदोलन महिला यौन उत्पीड़न के खिलाफ संघर्ष, दहेज प्रथा विरोधी आंदोलन, महिला आरक्षण आदि के लिए आंदोलन किए गए। स्वतंत्रता के बाद महिलाओं के लिए बहुत ही आरक्षण मिला है। 27% आरक्षण दिया गया है महिलाओं के लिए। आइए और देखते हैं आगे क्वेश्चन। पर्यावरण आंदोलन। पर्यावरण आंदोलन संपूर्ण पर्यावरण में उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किया जाता है ताकि संपूर्ण पर्यावरण, जिसमें प्राकृतिक पर्यावरण और सामाजिक संस्कृति पर्यावरण दोनों सम्मिलित हैं, संरक्षित रह सकें। पर्यावरण आंदोलन का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के लिए होता है। उनके अंतर्गत उन नीतियों और प्रथाओं में संशोधन की बात की जाती है जो पर्यावरण के हितकर नहीं है। पर्यावरणीय अध्ययन में उत्तराखंड का सुंदरलाल बहुगुणा का चिपको आंदोलन, भागीरथी और टेहरी परियोजना, संरक्षण आंदोलन मध्य प्रदेश और गुजरात का नर्मदा बचाओ आंदोलन आदि प्रमुख हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं और आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो प्लीज़। क्वेश्चन देखते हैं। दलितों की धार्मिक निर्योग्यताओं की व्याख्या कीजिए। दलितों को अपवित्र माना गया है, उन पर कई निर्योग्यताएं लाद दी गई हैं। उन लोगों को मंदिर में प्रवेश, नदी घाटों के उपयोग तथा पवित्र स्थानों पर आने तथा अपने ही घरों में देवी देवताओं की पूजा करने का अधिकार नहीं दिया गया। उन्हें वेदों तथा अन्य ग्रंथों को अध्ययन की आज्ञा भी नहीं दी गई है। नंबर दो, दलितों को सब प्रकार की धार्मिक सुविधाओं से वंचित कर दिया गया है। दलितों अर्थात अस्पृश्यों को पूजा, आराधना, भगवत भजन तथा कीर्तन आदि का कोई अधिकार नहीं दिया गया है। ब्राह्मणों को उनके यहाँ पूजा, श्रद्धा तथा यज्ञ कराने की आज्ञा नहीं दी गई है। नंबर 3, दलितों का जन्म से ही अपवित्र माना जाता है और यही कारण है उनके शुद्धिकरण के लिए संस्कारों की व्यवस्था नहीं की गई है। हिंदुओं के शुद्धिकरण हेतु धर्म ग्रंथों से 16 प्रमुख संस्कारों का उल्लेख मिलता है। इनमें अधिकांशों को पूरा करने का अधिकार दलितों को नहीं दिया गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन सभी इम्पोर्टेंट हैं, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि वीडियो लंबी हो सकती है, इसलिए ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। अच्छे से समझ लो, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। बहुत सरल भाषा में लिखा गया है, ये देखो। आइए और क्वेश्चन देखते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे तैयार कर लो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इसका। और देखिए, सामाजिक उद्भीषण, सोशल इनोवेटमेंट्स, और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। अगर हम आपको एक्सप्लेन करना चाहें तो बहुत टाइम हो जाएगा, इसमें वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट करना, सर ये समझ में नहीं आया। भारत में पश्चिमीकरण पर टिप्पणी लिखी है। तो आइए इसे क्वेश्चन देखते हैं। पश्चिमीकरण का तात्पर्य भारतीय समाज के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में उत्पन्न होने वाले उन सभी परिवर्तनों से है जो प्रौद्योगिकी, विभिन्न संस्थाओं, विचारधाराओं और सामाजिक मूल्यों से संबंधित है। दूसरी बात यह है कि पश्चिमीकरण तथा तात्पर्य केवल अंग्रेजी समाज की विशेषताओं का ही भारत में प्रसार होना नहीं है, बल्कि इसका अर्थ केवल उन विशेषताओं को स्वीकृति देना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही सरल भाषा में क्वेश्चन ये आपके लिए कंप्लीट कराए गए हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए वीडियो लंबी हो जाएगी। तो आइए और भी देखते हैं। ये देखते हैं, सामाजिक प्रभाव, धार्मिक प्रभाव, साहित्यिक प्रभाव। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बढ़िया से देख सकते हो, बढ़िया से।
आइए देखते हैं, और भी क्वेश्चन, और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, सब एक्सप्लेन कराएंगे हम। आइए, ये क्वेश्चन है पक्का, ये क्वेश्चन आएगा एक, धर्मनिरपेक्षता क्या है, या फिर आपसे पूछ लेगा कि धर्म धर्म क्या है, या फिर धर्म को क्या कौन कौन लोग कैसे क्या करते हैं। तो आइए, धर्मनिरपेक्षीकरण अथवा लौकिकीकरण या प्रक्रिया है जिसके परिणाम स्वरूप किसी भी समाज में धर्म के आधार पर सामाजिक व्यवहार में भेदभाव समाप्त किया जाता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में भी जो पहले धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं था, हिंदू और मुस्लिम धर्मों के अनुयायी सर्वाधिक हैं और उनका व्यवहार जो उनके धर्म पर आधारित है एक दूसरे का विरोधी है। अब धर्मनिरपेक्षीकरण की बात की जा रही है। वास्तव में धर्मनिरपेक्षीकरण जो बौद्धिक पर आधारित है, आधुनिकीकरण मॉडर्न जमाने के लिए आवश्यक है। चूंकि प्रत्येक समाज एवं आधुनिकृत होना चाहता है, यही कारण है कि वह धर्मनिरपेक्षता को आश्रय दे रहा है। धर्मनिरपेक्षता का प्रत्यक्ष संबंध तर्क दृष्टि से होता है। इसके अंतर्गत विश्व की व्याख्या विशुद्ध चिंतन के रूप में प्रस्तुत की जाती है। समाज में जितने भी व्यवहार तर्कविहीन हैं, वे इस प्रक्रिया के द्वारा नष्ट होते हैं। धर्मनिरपेक्षता कारण का वह प्रक्रिया है जो जिसके द्वारा परंपरागत विश्वासों तथा धारणाओं के स्थान पर तर्क ज्ञान का दुर्भाव पड़ रहा होता है। प्रो श्रीनिवास ने लिखा है कि धर्मनिरपेक्षता की वह बात निहित है जो जिससे पहले धार्मिक माना जाता है, या वह वैसे नहीं माना जाता जिससे वह उसका स्त्रीकरण करते हुए लिखा गया है कि उसमें विभेदीकरण की एक प्रक्रिया भी निहित है जिसके परिणामस्वरूप समाज के विभिन्न आर्थिक, राजनीतिक, कानूनी तथा राजनीतिक पक्ष एक दूसरे के मामले में अधिकाधिक वास है। आइए इस प्रकार क्वेश्चन और भी देखते हैं। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी हो, BA फर्स्ट सेमेस्टर महासंग्राम ज्योग्राफी, तो आप उसे भी देख सकते हैं। इसी टॉप पर बिल्कुल टोटल सब पढ़ाई जाएगी। तो अब देखते हैं, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आप एक दो बार इस वीडियो को देख लेंगे परीक्षा होने से पहले, तो समझो कि 70 से 80% आपके नंबर पक्के हैं इसमें से। तो देखिए, हमने इस प्रकार ये क्वेश्चन हल कराए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए, आशा करता हूँ आप सभी लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं और आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। तो थोड़ा हमारे लिए भी सोचा करो। तो मिलते हैं फिर अगली नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।